नमस्कार दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं रिचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। चांदपुर में प्रेमिका के परिजनों को धमकाने पहुंचे प्रेमी की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। किरतपुर में युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पुराने प्रेमी की हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी प्रेमिका और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। कोरोना महामारी और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जलीलपुर ग्राम प्रधान ने गांव में कराई फॉगिंग। बकरीद को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी महावीर सिंह रजावत की अध्यक्षता में सिहोरा थाना परिसर में बुलाई गई शांति समिति की बैठक। किरतपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों के चालान भी किए। शेरकोट पुलिस ने गाय को स्कॉर्पियो में ले जा रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गोकशी संबंधित धाराओं में चालान कर भेजा जेल। चंदौसी में मुरादाबाद गेट पुलिस चौकी के जीर्णोद्धार के बाद पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने किया सौंदर्यकरण का लोकार्पण। कारागढ़ में सूखा स्रोत के पास दिखे बाघ की लोकेशन ट्रेस करने में जुटा वन विभाग। हाथियों की मदद से की जा रही बाघ की तलाश। ईद के मद्देनजर कालागढ़ थाने में बुलाई गई शांति समिति की बैठक। पुलिस ने लोगों से शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की। जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने की प्रेस वार्ता। कहा, अधिकारियों के सामने बोने साबित हो रहे मंत्री। सिहोरा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ससुराल पक्ष पर लगा महिला की हत्या करने का आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नजीबाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए आई महिला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मेरठ में उपचार के दौरान महिला की हुई मौत। धामपुर के जैत्रा चौराहे पर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूम रहे लोगों के चालान किए। धामपुर के नगीना चौराहे पर नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा चलाया गया सफाई अभियान। धामपुर के रामगोपाल रामचंद्र सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य ने औरंगाबाद स्थित रविदास धर्मशाला में बच्चों को वितरित किए मास्क और सैनिटाइजर। मुरादाबाद में नौकरी से निकाले गए रेलवे सफाई कर्मचारियों ने सुपरवाइजरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिया धरना। अभी तक में अब खबरें विस्तार से। चांदपुर पुलिस ने बीते दिन गोली लगने से हुई युवक की मौत का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन चांदपुर में राजू नाम के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी। दरअसल नगर के कायस्थान इलाके का रहने वाला युवक राजू ताहरपुर निवासी एक युवती के साथ प्रेम संबंधों में था। पुलिस की माने तो परिजनों ने युवती की शादी कहीं और तय कर दी थी, जिससे नाराज प्रेमी राजू अपने कुछ साथियों के साथ प्रेमिका के घर परिजनों को धमकाने जा पहुंचा और परिजनों पर शादी कराने का दबाव बनाने लगा। इसी बीच परिजनों और ग्रामीणों के साथ उसकी नोकझोंक हुई, जहां हुई गोलीबारी में राजू की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा और एक डंडा भी बरामद किया है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। एक जो है प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें लड़की जो है उससे किसी से शादी तय हो गई थी। इसी बात को लेके वो गांव में धमकाने गया हुआ था। गांव वालों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो इन लोग धमकाने गए थे गांव में, उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किरतपुर पुलिस ने बीती 21 जुलाई को हुए शारिक उर्फ शेट्टी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के खुलासे में चौंकाने वाला सच सामने आया है।
दरअसल शारिक की हत्या उसी की प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी। शारिक का शव आम के बाग में खून से लथपथ मिला था। अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि हत्यारोपी मुस्कान और मृतक शारिक के बीच प्रेम संबंध थे। शारिक नशे का आदी था और आपराधिक प्रवृत्ति का था। शारिक कई बार जेल भी जा चुका था। जेल जाने के दौरान मुस्कान के संबंध अनस से बन गए। पुलिस की माने तो शारिक ने बिजनौर में लिए एक प्लॉट में मुस्कान को नॉमिनी बना रखा था। प्लॉट को पाने और शारिक से छुटकारा पाने के लिए ही मुस्कान ने नए प्रेमी अनस के साथ मिलकर शारिक की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। हत्या करके 100 उसका चारपाई पर मिला हुआ था। इसमें हमारी स्वाट टीम और थाना कीरतपुर की पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। इसमें प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक नशे का आदी था। उसने एक नोटराइज शपथ पत्र दिया था कि मेरे साथ कोई घटना होती है तो मेरा जो प्लाट है वो मुस्कान नामक की महिला को मिलेगा। उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी हत्या करवा दी थी, इस लालच में कि प्लाट मुझे मिल जाएगा, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा जा रहा है। बकरीद को लेकर सिहोरा थाना परिसर में पुलिस क्षेत्राधिकारी महावीर सिंह रजावत की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने नगर के गणमान्य लोगों और मुस्लिम धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए बकरीद पर नमाज घर पर ही रहकर अदा करने का आह्वान किया। साथ ही लोगों को बकरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कुर्बानी को लेकर प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करने की भी हिदायत दी। बैठक में भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिहोरा से नदन सिद्दीकी की रिपोर्ट। ईद का त्यौहार हो या होली का त्यौहार हो, बकरा ईद का त्यौहार हो या आपका दीपावली का त्यौहार हो, सब त्यौहार आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ मनाते चले आ रहे हैं। परंतु इस समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं। वो ना हिंदू होते हैं ना ही मुसलमान होते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ समाज में आतंक फैलाना है और अपना उल्लू सीधा करना है। हमें ऐसे असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में अगर कोई इस टाइप का कोई असामाजिक तत्व दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत थानाध्यक्ष महोदय साहब को दे। कोई बकरे की कुर्बानी करता है, कोई भैंस की कुर्बानी करता है, जिन पर पाबंदी है कानून की तरफ से, उसको हमें छूना भी नहीं है। और जिस चीज़ की पाबंदी है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, हमारी पैदाइश भी यहीं है और यहीं से हम कब्र में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजह से हमारा मुल्क है, हमारा देश है, भारत हमारा मुल्क, हमारा देश है। इस वजह से हमें हर तरीके से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो ऊपर से उसको हमें निभाना, उस पर अमल करना। इस वजह से कुर्बानी आई और है भी यही, हकीकत भी मसले के रूप से भी यही है कि अपने जानवर को, कुर्बानी के जानवर को हम सड़कों पर न करें। हमारा मुल्क भी बहुत घेरे में घिरा हुआ है इस वक्त कोरोना वायरस से। इस वजह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इससे हमारे मुल्क की हिफाजत करें और पूरी दुनिया की हिफाजत करना है। बहरहाल ये भी सब जो कुछ होता है, कोई बीमारी, कोई वबा, कोई परेशानी आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से है और वही दूर करने वाला और वही दूर करेगा। आप हमारी सबकी चिंता है। अगर कोई एक इंसान भी किसी के परिवार में से कोरोना संक्रमण के कारण मरता है तो उसका पूरा परिवार, उसके कई परिवार, उसकी रिश्तेदारियां सब होती हैं। और जिस घर का मुखिया मरता है, जो कमाऊ व्यक्ति मरता है, उससे पूरी उसकी कमर टूट जाती है। अब बकरा ईद 1 अगस्त की है, उसके बाद 3 अगस्त का रक्षाबंधन है। इससे पहले अभी आपने देखा ही है, रमज़ान के महीने में आप लोगों ने पूरा पालन किया। मस्जिदों में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी 3-4 लोग नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा नहीं पढ़ना, सब लोग घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से आपको बकरा ईद पे भी वही हर नियम, कायदे, कानून फॉलो करने हैं।
यही कारण है कि आपके कस्बा शिवारा में या आसपास ज़्यादा संक्रमण कहीं नहीं फैल पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो लोग बाहर से आए, मुंबई से आए, पूना से आए, कहीं बाहर से संक्रमण ले आए, वही संक्रमित हुए, अन्यथा कोई यहाँ का आदमी संक्रमित नहीं हुआ। ये आप देख ही रहे हैं, 3-4 महीने हो गया, कोई सब बच रहे हैं। वो घरों में नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों में वही 3-4 लोग नमाज पढ़ेंगे, जैसा भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। कुर्बानी की जहाँ तक बात है, बकरे वगैरह की कुर्बानी आप लोग सब अपने घरों में करते ही रहे हैं पहले से, हर साल जैसे करते रहे वैसे ही होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ भी होगा। ये आपकी ही हिफाजत है, इसमें आपके परिवार की हिफाजत है। जहाँ भी कुर्बानी का गोश्त क्योंकि बंटता है, ये जाता है जगह जगह, अगर कहीं भी वो इन्फेक्शन पहुँच गया तो इसका अंजाम आप समझते हैं कितना बुरा होता है। वो 1 से 100 से 1000 से लाख होने में देर नहीं लगती। और जहाँ तक कुर्बानी, सामूहिक कुर्बानी जो हुआ करती थी, उनके संबंध में अभी गाइडलाइंस यही है कि अभी डीएम साहब एक मीटिंग करेंगे पूरे जिले की। वो जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी शासन की गाइडलाइंस होगी, उसी के अनुसार वो किया जाएगा। जहाँ क्योंकि त्यौहार वही बढ़िया होता है जिससे किसी दूसरे को असुविधा ना हो, हमारा त्यौहार बढ़िया से मन जाए और दूसरे को असुविधा ना हो। हर धर्म में बताया गया है कि अगर आपके किसी काम करने से किसी को, आपके पड़ोसी को या आपके किसी भाई को या किसी और मजहब के इंसान को परेशानी होती है, तो वो आपका फिर त्यौहार बेकार है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों पुरानी और जर्जर अवस्था में बनी पुलिस चौकियों को जन सहयोग से जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण कराने का काम कराया जा रहा है। इसी क्रम में चंदौसी की संभल गेट, कैथल गेट पुलिस चौकी के बाद मुरादाबाद गेट पुलिस चौकी का भी जीर्णोद्धार कराया गया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद मुरादाबाद गेट पुलिस चौकी के सौंदर्यकरण का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने चंदौसी पुलिस और सभी चौकी प्रभारियों के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर उपजिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित, क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चंदौसी से रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। कालागढ़ के सूखा स्रोत के आसपास के इलाके में बाघ दिखने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। वन विभाग की टीम बाघ को ट्रेस करने में जुटी हुई है। दरअसल कालागढ़ में हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए लोगों की आवाजाही रहती है, इसीलिए वन विभाग की टीम टाइगर की लोकेशन को जल्द ही ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। बाघ की तलाश के लिए महकमा हाथियों की मदद से जंगल की छानबीन करने में जुटा है। वन कर्मी पालतू हाथियों पर सवार होकर बाघ की तलाश कर रहे हैं। कालागढ़ से वेदपाल सिंह की रिपोर्ट। ऐसे लेके ना ऐसे अंदर अंदर वो जो पुलिया से पहले सिंबल में पेड़ खड़ा है। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसी भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज। मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। मुरादाबाद में रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय में संविदा सफाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए जोरदार हंगामा किया।
संविदा सफाई कर्मचारियों ने रेलवे में तैनात मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और सुपरवाइजर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना भी दिया। संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य अधिकारी और सुपरवाइजर मिलकर हर माह उनके वेतन में कटौती करते थे और जब उन्होंने इस बात की शिकायत की तो 20 कर्मचारियों को नौकरी से ही निकाल दिया गया। उधर सुपरवाइजर की माने तो कर्मचारियों ने अधिकारियों के साथ अभद्रता की थी, इस कारण उन्हें नोटिस जारी कर नौकरी से निकाला गया है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। सिहारा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम मुबारकपुर गढ़ी निवासी अनिल की शादी 6 वर्ष पूर्व धामपुर की रहने वाली किरण से हुई थी। 2 दिन पूर्व दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद जहरीला पदार्थ खाने से किरण की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिहारा से नजर सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरा मुनीश कुमार नाम है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम रावलपुर RSM चौक धामपुर के। इस समय हम मुबारकपुर गढ़ी गांव में हैं। क्या मामला है यहाँ का, पूरा बताइए। यहाँ पर लड़की की शादी करी थी जी 22 मई 2014 को। ठीक ठाक रह रही थी। इन्होंने मकान बनाने के लिए कुछ पैसे उसे की मांग करी, वो पैसे दे दिए थे। उसके बाद और मांग करने लगे ये। कितने पैसे दिए थे आपने? 1 लाख रुपए मांगे थे, 70,000 रुपये दिए थे। और उसके बाद फिर और पैसों की मांग करते रहे। लड़की ने लाने से इनकार किया, जिसके कारण इन्होंने उसको जहर देकर के मार दिया था। मारपीट भी की है। लड़की के हाथ में भी चोट है, मुंह पे भी चोट है। मारपीट इनमें लगभग जब से पैसे दिए 1 साल से ऐसे ही चल रहा था जी। कई बार आकर के समझाने बुझाने का काम भी किया। बच्चे कितने हैं इनके? 2 बच्चे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? मुकदमा होगा जी, जेल भेज जाएंगे। थाने में तहरीर दिया आपने? हाँ दे दीजिए, मुकदमा लिखवा दिया। नजीबाबाद नगर का एक प्राइवेट अस्पताल कोरोना संक्रमित महिला का उपचार करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। महिला को मेरठ रेफर करने के बाद उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिससे स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नगीना निवासी एक महिला को उपचार के लिए नजीबाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला की कोरोना संबंधित कोई जांच नहीं हुई और सीधे ही महिला को ICU में भर्ती कर दिया गया। महिला की तबीयत ज्यादा खराब होने पर महिला को मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत के बाद महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद नजीबाबाद के प्राइवेट अस्पताल को भी सैनिटाइज कर 48 घंटों के लिए बंद करा दिया गया। उधर महिला की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर का कहना है। लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, पूजा हॉस्पिटल नजीबाबाद के संचालक। देखिए, अभी आप जैसे मीडिया में, न्यूज़पेपर में और व्हाट्सएप वगैरह के सोशल मीडिया के ग्रुप पे आपने ये खबरें पढ़ी होंगी कि ऐसा क्या हुआ पूजा हॉस्पिटल में, क्यों बंद है। तो मैं आपको ये बात क्लियर करूं कि पूजा हॉस्पिटल बंद नहीं है, ठीक है। हमने इसको खुद सैनिटाइज करने के लिए स्वेच्छा से 48 आवर्स जैसे जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है वो उसके लिए बंद किया, ताकि पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज हो जाए। सैनिटाइज पूरा हॉस्पिटल तभी हो सकता है जब उसमें से सारी स्टाफ को एज वेल एज सारे पेशेंट्स को वहाँ से हटाया जाए। ये क्यों किया गया? क्योंकि 4-5 दिन पहले एक पेशेंट हमारे यहाँ कुछ देर रह के गई थी, जिसमें बाद में कोरोना पॉजिटिव पाई गई वो मेरठ में। तो ऐसा हमारे नहीं, सभी हॉस्पिटल के साथ एज़ पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल ये है कि अगर किसी भी कोरोना पेशेंट आपके संपर्क में आया है तो फिर आप अपना पूरे संस्थान को सैनिटाइज करिए, और जो स्टाफ उसके क्लोज कांटेक्ट में आए हैं उन स्टाफ को आप फ़िलहाल घर पे रखिए और उनकी टेस्टिंग करा दीजिए। तो ये हर एक जिम्मेवार हॉस्पिटल का और एक डॉक्टर के होने नाते का हमारा एक फ़र्ज़ है जो हमने निभाया। हमारे पास कोई इसके लिए कोई फॉर्मल या कोई फॉर्मल आदेश नहीं आया था। तो ये इससे पहले फॉर्मल आदेश आता, ये हमें लगा हमें खुद करना चाहिए ताकि एक बार पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज हो। नहीं, उसके पास कोई कोरोना का टेस्ट नहीं था, बल्कि उनके पास कोई भी टेस्ट नहीं था। वो पीलिया की पेशेंट थी और उसके कोरोना तो मेरठ में जाके
बल्कि मेरठ में भी जहाँ तक मुझे पता चला है वहाँ से उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी रिपोर्ट आई है, क्योंकि वहाँ भी उस पेशेंट की बॉडी उसके अटेंडेंट्स को बिना किसी प्रॉब्लम के मिल गई थी। तो जहाँ तक सेफ्टी प्रिकॉशन के तहत पे जो काम हमें करना चाहिए वही हमने किया, जिसकी वजह से हमने परसों 12 बजे से हॉस्पिटल को सैनिटाइज करके आज 12 बजे 25 तारीख को उसको दोबारा पब्लिक की सेवाओं के लिए खोल दिया गया। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।